हम बच्चे एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते हैं कंडक्टर्स में, जिसमें ये गिवन है कि S इज़ ए सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर एंड C इज सेंटर ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर इज कैपिटल R और AB डिस्टेंस स्मॉल r दिया है। दिस इज स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r. दिस AB इज टेंजेंट ऑन द स्फेयर। अब हमसे क्या पूछा गया है? पोटेंशियल ऑफ स्फेयर। पोटेंशियल ऑफ स्फेयर मतलब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बता दें, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इन स्फेयर। इस पॉइंट बी पर इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल बताना है। नेट चार्ज तो इस पर जीरो है, लेकिन जो इंड्यूस होगा चार्ज वो टोटल मिलाकर जीरो होगा, बट उसका पोटेंशियल वगैरह जीरो नहीं होगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए ज़रा, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इसके आउटर सरफेस पर मैं मान लेता हूँ कि कुछ चार्ज जो भी इंड्यूस होगा वो मिलाकर तो ज़ीरो ही होगा। अगर यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है तो हो सकता है कि इसके आसपास यहाँ पर कुछ माइनस, यहाँ पर कुछ प्लस, इस तरीके से इंड्यूस हो जाए कि नेट ज़ीरो ही रहेगा। अब देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेट ज़ीरो होगा बट ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव है, कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस वाले चार्ज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा, पोटेंशियल भी नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन कंडक्टर के अंदर एक सेंटर सी एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों कि अगर इस पर टोटल चार्ज ज़ीरो है तो सी पर पोटेंशियल मिलाकर ज़ीरो ही होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डी क्यू मान लूँ, यहाँ पर प्लस डी क्यू मान लूँ, यहाँ कुछ माइनस डी क्यू मान लूँ या माइनस डी क्यू मान लूँ, तो ये भी इससे आर डिस्टेंस पर है, ये भी इससे आर डिस्टेंस पर है, ये भी इससे आर डिस्टेंस पर है, ये भी इससे आर डिस्टेंस पर है। तो अगर आप इसका लिखेंगे तो के डी क्यू बाई आर लिखेंगे, इसका भी के डी क्यू बाई आर लिखेंगे, इसका माइनस के डी क्यू बाई आर लिखेंगे, इसका माइनस के डी क्यू बाई आर लिखेंगे। तो हमें समझ में आता है कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम सरफेस। तो इवन व्हेन चार्ज ऑन कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, even when charge on surface of conductor is non-uniform but total charge हमें पता है कि होगा कितना, total charge is suppose q डैश, देन हम एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू डैश बाय आर होगा। एट एनी अदर पॉइंट due to q dash we cannot directly write potential due to q dash। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें इसका मतलब किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है तो c से ही पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं कि c पर टोटल पोटेंशियल लिख देता हूं। पोटेंशियल एट c दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू जो चार्ज क्यू बाहर है प्लस पोटेंशियल एट सी जो कि चार्ज इंड्यूस हुआ। ये इंड्यूस चार्ज मिलाकर जीरो होगा। तो सी पर पोटेंशियल आप क्यू की वजह से देखेंगे तो आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल तो आपको पता है कि इसकी वजह से के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू डैश बाई आर होगा और क्यू डैश यहाँ पर क्या हो गया, क्यू डैश की वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों ज़ीरो हो गई? बिकॉज हमें न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है। ओके, तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि सी पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो सी पर पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। और जो सी का पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर या पोटेंशियल ऑफ स्फीयर हर पॉइंट पर होगा। तो आंसर ए का आ जाता है। अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था बच्चों? पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ऑन स्फीयर। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी तो बराबर होंगे। अब पोटेंशियल एट बी किस किस की वजह से आएगा? पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। This should be potential at C which is equal to KQ upon under root of R square plus R square.
अब पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये हो गया के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू, और पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर, और ये आंसर आ जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस में फंडामेंटली क्या करना है, सेंटर पर पोटेंशियल अगर स्फीयर पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो बट टोटल चार्ज क्यू पता हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर पर आप फिर भी पोटेंशियल के क्यू डैश बाय आर लिख सकते हैं, जहां पर क्यू डैश क्या है, क्यू डैश चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस है, क्यू डैश इज चार्ज इंड्यूस्ड ऑन सरफेस। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हुई जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि आपको सेंटर पर पोटेंशियल बेसिकली पता होता है किसी आउटर चार्ज की वजह से भी और जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से भी, और सेंटर का पोटेंशियल किसी भी और पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर करके आप इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल हर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसे ढंग से समझिए, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एंजॉय योर डे।